हे लवली पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आज है हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस की फर्स्ट क्लास। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस कितनी ज़रूरी हैं। लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस ऐसी तो है नहीं कि आपने एक दिन बुक उठाई और सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस रट लिए। ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर आप एक दिन याद करेंगे और दूसरे दिन भूल जाएंगे। सो इडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट तरीका है थोड़े थोड़े इडियम्स एंड फ्रेजेस को रोज पढ़ना। सो इसीलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की इस सीरीज़ में हम रोज टॉप 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस को प्रैक्टिस करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस। तो आज का हमारा पहला इडियम है अबाउंडिंग इन, जिसका मतलब है से भरपूर या फिर बड़ी संख्या में विद्यमान। जब किसी चीज़ में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो हम उसे अबाउंडिंग इन कहते हैं। टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स। एग्जाम्पल, सी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स। मतलब समुद्र में सभी तरीके के जानवर बड़ी संख्या में विद्यमान हैं। जैसा कि आप इस लाइब्रेरी को देखिए, यहाँ पे कितनी सारी तरह तरह की बुक्स हैं। सो अगर आपको यहाँ पे अबाउंडिंग इन इडियम का यूज़ करना है तो आप बोलेंगे द लाइब्रेरी अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। मतलब इस लाइब्रेरी में विभिन्न प्रकार की बहुत सारी किताबें हैं। तो ये रहा हमारा सेकंड इडियम एट लार्ज। इसका मतलब है बंधन मुक्त रहना या फिर पकड़ा ना जाना। जैसे जेल से कोई कैदी भाग गया, उसका फरार हो जाना, पुलिस की कैद से उसका बाहर होना, या फिर किसी जानवर का छूट जाना जो आपने पाल रखे हैं उसका वहाँ से छूट जाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अ कन्विक्ट who had escaped from prison last month is still at large। मतलब अ कन्विक्ट मतलब कैदी, who had escaped मतलब जो भाग गया था, from prison का मतलब जेल, last month is still at large वो अभी तक फरार है। मतलब एक कैदी जो जेल से पिछले महीने भाग गया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। ये रहा आज का हमारा थर्ड इडियम ब्लाइंड एले। मतलब एक तरफ से बंद गली। जब भी हम आपने देखा होगा वो गलियाँ होती हैं बहुत सारी, जब हम उसके अंदर जाते हैं तो हमें लगता है आगे भी रास्ता होगा, लेकिन वो वहाँ से बंद होती है। उसी को ब्लाइंड एले कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। दे हैड टू टर्न बैक एज दे हैड एंटर्ड अ ब्लाइंड एले। उन्हें जो है वापस आना पड़ा क्योंकि वो जो है ब्लाइंड एले यानी कि एक तरफ से बंद गली में घुस गए थे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक ब्लाइंड एले है। ये एक ऐसी गली है जो दूसरी साइड से बंद हो रही है, आप इसके आगे नहीं जा सकते, इसीलिए इसे ब्लाइंड एले कहा जाएगा। हमारा नेक्स्ट इडियम है बॉसम फ्रेंड। मतलब जिगरी दोस्त। जब भी कोई दो लोग आपस में जिनमें बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है उन्हें हम कहते हैं बॉसम फ्रेंड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। अरुण एंड अनिल आर बॉसम फ्रेंड्स। मतलब अरुण एंड अनिल जिगरी दोस्त हैं। आपके भी जो दोस्त होंगे, जो बेस्ट फ्रेंड होंगे, तो आप भी उन्हें कह सकते हैं दैट यू आर माई बॉसम फ्रेंड, और कह सकते हैं कि वी आर बॉसम फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट इडियम ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे लाइट मतलब दिन दहाड़े। आपने देखा ही होगा कि जब चोरी वगैरह कुछ ऐसा हो जाता है तो लोग बोलते हैं कि दिन दहाड़े चोरी हो गई या फिर दिन दहाड़े किडनैपिंग हो गई। उसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड डे लाइट। एग्जाम्पल देखते हैं। Yesterday, the bank near our house was robbed in broad daylight। मतलब कि जो कल, yesterday मतलब बीता हुआ कल जो बैंक हमारे घर के पास था उसमें चोरी हो गई, उसे लूट लिया गया इन ब्रॉड डेलाइट। मतलब उसे दिन दहाड़े लूट लिया गया। चलिए देखते हैं अपना सिक्स्थ इडियम। हमारा सिक्स्थ इडियम है डांस अटेंडेंस ऑन वन। ये वाला इडियम तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। डांस अटेंडेंस ऑन वन का मतलब आगे पीछे घूमना। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि अक्सर लड़के घूमते हैं लड़कियों के आगे पीछे। उसी को इडियम के रूप में कहा जाता है डांस अटेंडेंस ऑन वन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। ही डांस्ड अटेंडेंस ऑन हर ऑल द टाइम बट शी इग्नोर्ड हिम। मतलब कि एक कोई लड़का है, वो जो है उस लड़की के आगे पीछे घूमता रहता है बट वो उसे भाव नहीं देती। आप भी अगर किसी के आगे पीछे घूमते होंगे तो फिर उसे बोला जाएगा डांस अटेंडेंस ऑन वन।
सो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये लड़का कैसे उस लड़की के आगे पीछे घूम रहा है, तो इसे भी हम कह सकते हैं ही इज़ डांसिंग अटेंडेंस ऑन हर। ज़रूरी नहीं है कि इसे लड़के या लड़की के लिए ही डांस अटेंडेंस को यूज़ किया जाए, हम किसी एम्प्लॉय के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जो अपने बॉस के आगे पीछे घूम रहा है। सो उसे भी हम कहेंगे दैट ही इज़ डांसिंग अटेंडेंस ऑन हिज बॉस जस्ट बिकॉज ऑफ प्रमोशन। तो आज का हमारा इडियम है ड्रॉप इन ऑन, मतलब मिलने जाना। जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं तो उसे ड्रॉप इन ऑन कहते हैं। एग्जाम्पल, डू ड्रॉप इन ऑन मी वेन एवर यू हैव द टाइम। सो ये है, कोई किसी को कह रहा है कि जब भी आपके पास टाइम हो तो आप मुझसे मिलने आना। डू ड्रॉप इन ऑन मी। तो हमारा नेक्स्ट इडियम है 8 फैंसी प्राइस, मतलब कि बहुत अधिक मूल्य का होना। जब भी कोई चीज़ बहुत महंगी होती है तो हम उसे कहते हैं फैंसी प्राइस। एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ रिसेंटली बॉट एन इम्पोर्टेड टीवी सेट एट अ फैंसी प्राइस। मतलब उसने रिसेंटली अभी कोई टीवी सेट इम्पोर्ट किया है जो कि एट अ फैंसी प्राइस, बहुत ही अधिक मूल्य का। उसने कोई बहुत ही अधिक मूल्य का टीवी सेट इम्पोर्ट किया है। और ये देखिए फैंसी प्राइस पर टीवी खरीदने के बाद, यानी बहुत महंगा टीवी खरीदने के बाद कैसे मुंह बनाकर बैठा है। ज़रूरत ही क्या थी इतना महंगा टीवी लेने की। नेक्स्ट इडियम है गेट बाय हार्ट, मतलब ज़बानी याद करना। जब आपको कोई चीज़ एकदम रट जाती है तो उसे कहते हैं गेट बाय हार्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू गॉट द होल पोएम बाय हार्ट। मतलब कि क्या तुम्हें ये पूरी पोएम मुँह ज़बानी याद हो गई है। मतलब आपको ये कोई चीज़ ऐसे याद हो जाना कि आपको उसे सुनाने के लिए कहीं कुछ पढ़ के ना सुनाना पड़े, बस आप उसे सुना दें याद करके, आपको इस तरीके से याद हो गई। हमारा 10th इडियम है फॉल आउट ऑफ यूज़, मतलब प्रयोग बंद हो जाना। और जैसे कि कोई चीज़ है और अगर उसका प्रयोग बंद हो गया है तो उसे कहा जाता है फॉल आउट ऑफ यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले जो ये डब्बे वाले फ़ोन आते थे बटन वाले, जब से स्मार्टफोन आए हैं तो वो प्रयोग में बंद हो गए हैं, कोई उन्हें ख़रीदता ही नहीं है। तो उन्हें भी, उन फ़ोन्स को भी बोला जाएगा दोज बटन टाइप ऑफ फोन्स आर फॉल आउट ऑफ यूज़। सो एग्जाम्पल देखते हैं, एज अ लैंग्वेज ग्रोज न्यू वर्ड्स आर एडिड एंड मैनी ओल्ड वंस फॉल आउट ऑफ यूज़। मतलब कि जब भी कोई भाषा होती है वो ग्रो करती है तो उसमें नए वर्ड जुड़ते जाते हैं और जो पुराने वर्ड हैं वो प्रयोग में बंद हो जाते हैं। हम जो है नए नए वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। एडवांस्ड, अपने आप को ज़्यादा एडवांस भी दिखाने के लिए भी कई बार ऐसा करते हैं कि जो नए नए वर्ड होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, जो कि बहुत सालों से या बहुत टाइम से यूज़ होते आ रहे हैं, उन्हें ना करके एडवांस वर्ड यूज़ करते हैं। सो आज की हमारी इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। सो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं उन इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो आज हमने की हैं उन पिक्चर्स के थ्रू, जो कि हमने इडियम एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस करते वक्त यूज़ किया था। सो चलिए जल्दी से बताइए कि इस इमेज को हमने कौन से इडियम के लिए यूज़ किया था। इस इमेज में विभिन्न तरीके की किताबें एक लार्ज क्वांटिटी में हैं। सो आप बताइए यहाँ पे कौन सा इडियम यूज़ होगा। यहाँ पे यूज़ होगा इडियम अबाउंड्स इन द लाइब्रेरी, अबाउंड्स इन ऑल काइंड्स ऑफ बुक्स। इस इमेज का मतलब है बंधन मुक्त रहना, पकड़े ना जाना। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एट लार्ज। अ कन्विक्ट एस्केप्ड फ्रॉम जेल इज स्टिल एट लार्ज, मतलब जो कैदी जेल से भाग गया था वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इस इमेज में जो गली है वो एक साइड से बंद है, तो इस एक साइड से बंद गली के लिए हम यूज़ करेंगे इडियम ब्लाइंड एले। इन दोनों जिगरी दोस्तों के लिए यूज़ होगा इडियम बॉसम फ्रेंड्स। और ये जो दिन दहाड़े बैंक में चोरी हुई है इसके लिए हम यूज़ करेंगे इडियम ब्रॉड डे लाइट, मतलब जो रॉबरी हुई है वो ब्रॉड डे लाइट में हुई है, मतलब दिन दहाड़े। और ये लड़का जो इस लड़की के आगे पीछे घूम रहा था उसके लिए हमने इडियम यूज़ किया था डांस अटेंडेंस ऑन वन। और जब भी हम किसी से मिलने जाते हैं, किसी को मिलने के लिए बुलाते हैं, तो उसके लिए इडियम यूज़ करेंगे ड्रॉप इन ऑन। और ये महाशय फैंसी प्राइस, यानी बहुत अधिक मूल्य पर टीवी खरीद के इतना पछता रहे हैं कि उस सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। और ये क्यूटी पाई अब आपको पोएम सुनाएगी जो इसको मुँह ज़बानी याद है। तो जो चीज़ हमें मुँह ज़बानी याद होती है तो उसके लिए हम कौन सा इडियम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इडियम गेट बाय हार्ट। और आप जल्दी से बताइए कि ये इमेज आपको कौन से इडियम की याद दिला रही है। सो ये लिटिल बेबी उस बटन वाले फ़ोन को देख के सरप्राइज़ हो रही है जो कि अभी फेल आउट ऑफ यूज़ हो चुके हैं, यानी प्रयोग होना बंद हो गए हैं। सो हमारे आज के इडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है। इस वीडियो में इडियम एंड फ्रेजेस के जो नोट्स मैंने यूज़ किए थे, अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल बैंकर लक्ष्मी को ज्वाइन कर सकते हैं और वीडियो देखने के बाद वहाँ से PDF को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर।